तो एपिसोड 61 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ईशान बोल रही होती है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और बताने लगती है तुमको पता है ना मैंने पूरे दिन भर से कितना ज़्यादा काम करा, डिशेज सर्व करी, साफ सफाई करी, ऑर्डर लिए के बाद ये काम करा और अब मैं बुरी तरह से थक गई हूँ। तो अब तुम मुझे कैसे कंपनसेट करने वाले हो? दिखाते हैं ईशान उसको अपने पास ले जाते हैं उन दोनों लड़कियों के पास और कह रहा होता है ये दोनों तुम्हारे मुकाबले ज़्यादा थक गई होंगी। ये दिखाया जाता है उन दोनों को जो कि एक दूसरे से टेक लगा के खड़ी होती हैं। दिखाते हैं ईशान की तरफ देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, कह रहा होता है तुम लोग यहाँ पे बर्तन धो रही थी या नहा रही थी? दिखाते हैं टैगरन कह रहे होते हैं अब मैं अपनी बाकी लाइफ में बिल्कुल भी बाउल नहीं देखना चाहूँगी फिर कैसे। जाओ कह रहे होते हैं अरे नहीं मैंने बबल ईट कर लिया, वॉमिटिंग जैसा बना हो रहा है। दिखाया जाता है और लूजन उन सभी से कहता है तुम लोगों के हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना के रखा हुआ है। दिखा दिया सुनते से वो दोनों खुश हो जाती हैं, कह रहे होते हैं कहाँ पर है खाना? लूजन कहता है चुका ज़रा दिखाना, तो और फिर वो कपड़ा हटाता है। टेबल पे बहुत अच्छा अच्छा खाना लगा हुआ रहता है जिनको देख के इन लोगों की लाइटें भगना शुरू हो जाती है। कह रही होती है कि ये सब हमारे लिए है, इसकी खुशबू तो काफ़ी अच्छी है। दिखा दे लूशन खुद की तारीफ़ करते हुए कहता है ये तो आज के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। तभी दिखाया जाता है वो देखता है वो लोग उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे होते, वो कड़ों की तरह खाने लगते हैं। लूशन गुस्से से कह रहा होता है हेलो थोड़ा बहुत टेंगवान और बाकियों के लिए भी छोड़ देना। शन कह रही होती है और बनाओ नाचो कि वो दोनों खाने में लगे हुए रहते हैं और कहते हैं ये कहता था डिलीशियस है यम्मी एकदम। और फिर इसके बाद हमें शैन कुआन नाम के कोई सी शिका दिखाई जाती है जहाँ पे एक बंदा भगते हुए आता है और कहता है और ग्रेट एल्डर हमारे सबऑर्डिनेट ने चेकआउट करा, जूरन डिसअपेयर हो गया जब वो सेनेस्टर साइकिल स्कूल में गया था। उसके बाद से दिखा दिए सुनते से वो कहने लगते हैं क्या सेनेस्टर साइकिल स्कूल, और फिर दिखाते हुए तो चलाते हुए कहते हैं अपने सारे डिसाइपल को इकट्ठा करो, अब लोग जूरन को कल सेनेस्टर साइकिल स्कूल में ढूंढने के लिए जाएंगे। और फिर दिखाया जाता है इनकी पार्टी निकल पड़ती है सेनेस्टर स्कूल जाने के लिए और कह रहे होते हैं सब लोग हट जाओ रास्ते से हट जाओ, पूरी टीम लेकर जा रहे होते हैं। दिखाया जाता है जो ग्रेट एल्डर है वो कह रहा होता है अगर आज मैंने सेनेस्टर साइकिल को नहीं हराया तो मैं भी अपने शेकवान सेक्टर का ग्रेट एल्डर नहीं। तभी दिखाया जाता है एक बंदा आता है और कह रहा होता है ग्रेट एल्डर मेरे को ज़रा गलत मत समझना कि आप लोग वहाँ पर नेगोशिएट करने के लिए चाह रहे हैं और आखिर आप लोग सेनेस्टर साइकिल स्कूल को कैसे फंसाएंगे। वो एल्डर थोड़ा खासते हुए कहता है डेफिनेटली उनका लेवल हमसे थोड़ा चाहता है लेकिन यहाँ पे मोस्ट अनग्रेडेड थिंग ये है कि उन्होंने हमारे जोरन को पकड़ लिया है, हम लोग उसको बिल्कुल भी हट नहीं होने देंगे, उनसे वापस लेंगे। दिखाया जाता है ये सुन के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, कह रहा होता है ग्रेट एंडलर तो काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल है। दिखाया जाता है वो कह रहा होता है सिनेशर साइकिल स्कूल को ट्रैप करना क्या मजाक है, मैं तो बस वहाँ पर जाकर थोड़ा शो ऑफ करूँगा और ऐसा प्रेटेंड करूँगा कि जैसे मैं उसका बदला ले रहा हूँ और फिर सूर्यन की पोजीशन मेरी हो जाएगी। और ये सब सोचने के बाद वो एल्डर वहीं खड़ा खड़ा ज़ोर ज़ोर से हंसना लगता है। दिखाते बाकी लोगों को समझ नहीं आती कि आखिर ये ग्रेट एल्डर इस तरह से हंस क्यों रहे हैं। और फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, ये लोग लूचन के रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाते हैं। एक बंदा बता रहा होता है ग्रेट एल्डर ये जो सामने रेस्टोरेंट दिख रहा है ना ये सिनेस्टर साइकिल स्कूल वालों ने खोला है और इसको टेस्ट ऑफ हाउस कहते हैं। दिखाया जाता है एल्डर कह रहा होता है तो ठीक है पहले अपन इसी हफ्ते में लेंगे। और फिर दिखाया जाता है वो वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं जल्दी बाहर आ जाओ अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते। और तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आती है आखिर किसकी हिम्मत हो रही है इतना हड़कम बचाने की। यहाँ पर दिखाया जाता है एल्डर ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर से अपने जांजी जिनसी की तरफ लैंड करती है उन लोगों के सामने और कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ पर हो। दिखाया जाता है वो एल्डर उस जांजी की तरफ देखता है और कहने लगता है अरे ये तो एक एल्डर रैंक लेवल के वॉरियर है। दिखाया जाता है ये देखते से जांजी कहने लगती है तो क्या तुम्हारे मेरे सामने आवाज़ नहीं निकल रही है जानने के बाद कि मैं एक एल्डर लेवल की वॉरियर हूँ, इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊँ यहाँ से दफ़ा हो जाओ। दिखाता है एल्डर आगे से थोड़ा हंसता है और कहने लगता है अपने बंदों से खेल लो इसे। हालांकि तुम एक एड रैंक के फाइटर हो जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन हमें इनविंसिबल नहीं। दिखाया जाता है वो उसके सारे बंदे टेरन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक बार में 20 से 30 बंदों के साथ फाइट कर पाओगे, वो भी एकदम सेम टाइम पे। दिखाते जागजी सोचती है क्या मुसीबत है, वो एल्डर कह रहा होता है 10 लोग इसे रोके रखो और बाकी लोग मेरे साथ आओ। दिखाया जाता है फिर वो लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं रेस्टोरेंट के। जागजी ये देखती है और कह रही होती है अरे नहीं मैं अपने मैन्युफैक्चर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने दे सकती। और फिर दिखाया जाता है वो फटाक से आगे बढ़ते हैं उन सबको रोकने के लिए और फिर वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका होता है। दिखाते हैं शेन को भी महसूस होता है जैसे कि कुछ हुआ है। वो कहने लगती है चुका है क्या तुमने कुछ सुना, लगता है कि कोई बाहर से हमें बुला रहा है। चुका है कहता है हाँ शायद बाहर फाइट हो रही है। और फिर दिखाया जाता है कोई कह रहा होता है वन चैन और स्कारलेट एक टमाटो के साथ टेबल नंबर 10 पर पहुँचा दो। और फिर दिखाया जाता है वो खाना लेके जा रहे होते, वो टेबल वाला हाथ हिलाते हुए कहता है यहाँ पर। और फिर इसी वक्त पे वो एल्डर भी अंदर घुस आता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं शेनकुआन सेक्टर का ग्रेट एल्डर हूँ जो कि यहाँ पर शूरन को रेस्क्यू करने के लिए आया है।
और फिर दिखाया जाता है एल्डर आसपास का नज़ारा देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वो कह रहा होता है आखिर ये किस तरह की सिचुएशन है। दिखाया जाता है वहाँ पे शन खाना सर्व कर रही होती है उसको, और फिर दिखाया जाता है वहाँ पे टेबल पे बैठे सभी लोग उस खाने को खाते हैं और खाते से उन्हें मज़ा आ जाता है। कह रहा होता है ये तो सुपर डिलीशियस है, हमको एक टेबल और चाहिए, सॉरी एक और प्लेट चाहिए। तो दिखाता है शन कहते हैं चुकाई जाओ और टेबल नंबर 5 की लेडीज सर्व करो। चुकाई कहता है ओके, और फिर इसके बाद हमें नंबर 1 को दिखाया जाता है जो कि खाना लेके जा रहा होता है। कह रहा होता है टेबल नंबर 10 तुम्हारा स्पाइसी चिकन विंग आ रहा है, और उनको पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। नंबर 2 भी अपने में लगा हुआ रहता है खाना सर्व करने के लिए, और नंबर 3 भी ले जा रहा होता है सबको खाना सर्व करने के लिए, और वो वहीं के वहीं ऐसे खड़े हो रह जाते हैं। दिखाया जाता है एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। कह रहा होता है एक्चुअली ये लोग तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, और दिखाया जाता है साइड में खड़े बंदे की लाल टपकने लगती है। कह रहा होता है वो ग्रैंड एल्डर आगे ये सब है क्या, और आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तभी दिखाया जाता है ग्रेट एल्डर उसमें खींच के मारता है। कह रहा होता है भूलो मत कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, और दिखाते वो बंदा अपना सर पकड़ लेता है। कह रहा होता है हाँ मेरे को समझ में आ गई, लेकिन ग्रेट एल्डर आपके मुंह से भी पानी टपक रहा है। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद वो फटाक से अच्छा छुपाने लगते हैं और कोई सा बहाना मार देते हैं इसको छुपाने के लिए क्योंकि वहाँ आ रहा था। और फिर दिखाया जाता है वो यहाँ पे कस्टमर को धमकाना शुरू कर देता है। एक टेबल पे जाके जोरदार हाथ मारता है। कह रहा होता है रुक जाओ, मेरे लिए खाना खाना बंद करो तुम लोग। फिर साइड बाइट के बंदे भी कहने लगते हैं क्या तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, ये शेनक्वान सेक्टर के ग्रेट एल्डर है जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, ये 7th लेवल के वॉरियर हैं। और वो कहता है क्या 7th लेवल तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो साथ ही उठ के उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। कह रहा होता है लेकिन इत्तेफाक से मैं भी एक 7th लेवल का वॉरियर ही हूँ। माई डल दिखाते उसको देख के जो एल्डर है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। सोच रहा होता है आखिर इतना पावरफुल कोई बंदा 7th लेवल का यहाँ पे इनका गेस्ट कैसे हो सकता है। और फिर दिखाया जाता है वो फटाक से दूसरे बंदे की तरफ इशारा करते हुए कहता है अरे मैं तुमसे नहीं कह रहा था, मैं तो उससे कह रहा था है तुम ऐसा क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। दिखाया जाता है वो बंदा जिसको वो इशारा करके बोल रहा था वो भी मुड़ के उसकी तरफ देखता है, और फिर दिखाया जाता है वो फटाक से अपने पास से तलवार निकाल के खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है आखिर क्या बात है। और ये बंदा भी एक हाई लेवल का वॉरियर है। दिखाया से ये देखते से वो एल्डर कहने लगता है सॉरी सॉरी मैं आपसे नहीं कह रहा था। और फिर दिखाया जाता है एल्डर अपना पसीना पोंछते हुए कहता है आखिर इस होटल में हो क्या रहा है यार, आखिर इसमें इतने सारे मास्टर्स क्या कर रहे हैं हाई लेवल के। और फिर तभी दिखाया जाता है उसकी नज़र चुगाई पे पड़ती है जो कि खाना लेके साइड से गुजर रहा होता है। वो सोचता है ठीक है मैं इस लिटिल गर्ल से शुरुआत करता हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो चुगाई के हाथ के प्लेट को गिरा देता है गुस्से के साथ, उसके ऊपर चिल्लाता है। दिखाता है खाना नीचे गिर के खराब हो जाता है, प्लेट टूट जाती है। वो चुगाई के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है जाओ और अपने मेन इंचार्ज को यहाँ बाहर आने के लिए कहो, उसे कहो कि शेनक्वान का ग्रेट एल्डर यहाँ पर आया है। दिखाते साइड में बैठा बंदा कहने लगता है अरे इस आदमी का काम तो अब खत्म हो गया, एकदम फिनिश है, कहता पटे हटे गए। दिखाते हैं एल्डर उनकी बात सुनता है और कहने लगता है आखिर इसका क्या मतलब है। तभी दिखाया जाता है शेन भी आगे से कहने लगती है वाकई में अब ये बूढ़ा आदमी तो गया, उसने चुकाई को ऑफेंड कर दिया यार। दिखाया जाता है वो शेन की बात भी सुनता है और नाराज होते हुए कहने लगता है आगे तुम लोगों ने ये क्या बकवास लगा के रखो, ये आगे इनका मतलब क्या है। और फिर इसके समय चुकाई को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। कह रहा होता है आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर लुजियान के को इस तरह से फेंकने की। फिर दिखाते हैं चुका अपने मसल वाले फॉर्म में आने लगता है। एल्डर ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। चुका यहाँ पे फिर कहते हैं अपने हल्क वाले फॉर्म में आ जाता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। जबकि एल्डर के आगे बाहर आ जाती है देख के वो कह रहा होता है कि हो क्या रहा है। और फिर बस उसकी ज़ोरदार चिल्लाने की आवाज़ आती है, लुजियान के कानों तक भी पहुँच जाती है ये आवाज़। लुजियान सोच रहा होता है आखिर बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है, और फिर वो बाहर निकल के देखता है और चुका है उस एल्डर को बुरी तरह से पीट दिया होता है। दिखाते लुजियान ये देखते से कहता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। दिखाया जाता है चुका ही उस एल्डर को और बाकी बंदों को में फेंक देता है जिसको उसने पीटा हुआ था, और कह रहा होता है कुछ नहीं बस यहाँ पे कुछ कचड़े लोग आ गए थे। लुजियान से कहता है वो ऐसा। और गाइस बस इस एपिसोड को आप लोग यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए आप मेरे चैनल पर मौजूद बाकी सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हो सकता है कि आपको ये भी पसंद आ जाए। तो मैं मिलूंगा इसी के नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।